हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं पेज नंबर 49 के। काफ़ी छोटे क्वेश्चंस है, 3 ही क्वेश्चंस है, आसानी से हो जाएंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं। इन फिगर 2.23 जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ एक फिगर बनी हुई है। लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल, जितने भी एंगल्स इसमें बन सकते हैं आपको उनके नाम लिखने हैं। डिड यू फाइंड देम ऑल, क्या सारे एंगल्स आप ढूंढ पाए। नाउ गेस द मेजर ऑफ ऑल द एंगल। अब सारे एंगल्स का आपको गेस करना है कि ये कितने डिग्री का एंगल होगा। अभी आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से उन्हें मेजर नहीं करना है, सिर्फ एक एस्टिमेट लगाना है। उसके बाद कह रहे हैं देन मेजर द एंगल विद द प्रोटेक्टर। तो आपने एस्टिमेट सबका लगा लिया, अब उन्हें प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करो। रिकॉर्ड योर नंबर्स इन अ टेबल, एक प्रॉपर टेबल बना के इसे रिकॉर्ड करना है। सी हाउ क्लोज योर गेस आर टू द एक्चुअल मेजरमेंट। कह रहा अब ये देखो कि जो आपने अनुमान लगाया था, गेस किया था, वो आपके एक्चुअल मेजरमेंट से कितना क्लोज है। क्लियर। तो मैं आपको जो एस्टिमेट वाला है वो बता रही हूँ, एक्चुअल आप प्रोटेक्टर से मेजर करके घर पे खुद से लिखेंगे, ठीक है ना। देखो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सारे एंगल्स लिख देते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो मैं यहाँ गेस करूंगी वो लिख देती हूँ। एक्चुअल वाली आप खुद से बना लेना। क्लियर। सबसे पहला एंगल मैंने यहाँ पर ले लिया PAC, ये वाला एंगल मैं नाम भी देती जा रही हूँ। एंगल 1 मैंने इसे लिया है, ठीक है। अभी पहले एंगल लिख लेते हैं, उसके बाद उनकी मेजरमेंट लिख लेंगे। ACL, सेकंड नंबर पे ये वाला एंगल ले लिया मैंने। थर्ड नंबर पे मैंने ले लिया एंगल APL, ठीक है। पहले एक बॉक्स कंप्लीट कर दूं। देन CLP, ये वाला। 4 एंगल हो गए। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर RPL, ये वाला 5th नंबर इसको दिया है। नेक्स्ट मैंने लिया PLS, 6th नंबर। उसके बाद मैंने लिया एंगल LSR, 7th नंबर। देन एंगल PRS, 8th नंबर, ठीक है। फिर BRS, 9th नंबर। क्लियर। यहाँ पर कुछ नाम नहीं दे रखा तो ये वाला एंगल नहीं ले सकते। तो टोटल मैंने यहाँ पर क्या किया, 9 एंगल्स लिए। अब इनकी मेजरमेंट लिखती हूँ यहाँ। देखो अगर आप एंगल 1 देखो तो एंगल 1 एक तरीके से 120 डिग्री का लग रहा है। बाकी आप देखना कि इसकी एक्चुअल मेजरमेंट है कितनी। सेम ऐसे एंगल 2 जो है वो 75 डिग्री के आसपास लग रहा है। जो एंगल 3 आपके पास अगर आप उसे देखो तो वो 80 डिग्री के आसपास लग रहा है। जो एंगल 4 है आपके पास वो आपके पास 110 डिग्री के आसपास लग रहा है। एंगल 5 ये वाला है, 100 डिग्री के आसपास है ये एंगल। जहां तक है आपको सबकी एक्चुअल मेजरमेंट करके लिखनी है साथ में, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखो एंगल 6 PLS देखो अपना, तो आप इसे 85 के आसपास कह सकते हो कि 85 के आसपास होगा। आपका जो एंगल LSR है वो 80 के आसपास होगा। PRS एंगल 8 जो है ये आपके पास 100 के आसपास होगा। और एंगल 9 जो है वो आपके पास 80 के आसपास होगा। तो मैंने गेस्ट मेजरमेंट यहाँ लिख दिया। एक और कॉलम आप अभी बनाओगे, थर्ड कॉलम, उसमें आप लिखोगे एक्चुअल मेजरमेंट। तो प्रोटेक्टर से इन्हें मेजर करना फटाफट से और सारे एंगल्स लिख देना। और फिर देखना कि जो हमने यहाँ पर ये गेस करके लिखे हैं क्या ये सही है, कितने हम इनके क्लोज हैं। सारे सेम नहीं होंगे, पक्का आगे पीछे रहा होगा, 1-1 डिग्री 2-2 डिग्री का फर्क होगा सब में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। अब आपको एंगल बनाना आ गया। पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, यहाँ पर वो प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट रखना है। अब जैसे 110 है तो 90 से थोड़ा इधर होगा 110, ऐसा कुछ आपको ड्रॉ कर देना है। अपने आप से रैंडमली उसको कोई भी एक नाम दे देना, ABC, और यहाँ पर आप लिख देना 110। और यहाँ आप शो भी करोगे एंगल ABC इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। सेम ऐसी बी पार्ट में अगेन एक लाइन कितनी भी सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, थोड़ा 40 डिग्री का एंगल बनाना है। तो जहाँ पर 40 आ रहा हो वहाँ पर उस पर पॉइंट रख के लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इसको एक नाम दे देना है PQR, और यहाँ लिख देना है कि जो आपका PQR है वो 40 डिग्री है। कुछ भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है।
उसी तरीके से आपको बाकी के 3 एंगल्स प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। कह रहे ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। अब आपको ये एक एंगल दे रखा है, ठीक है, आपको पहले इसे मेजर करना है। तो आप इसे कैसे मेजर करोगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से कर सकते हो। 120 के आसपास होगा, मैं 115 डिग्री लिख देती हूँ यहाँ पर ये मैंने एस्टिमेट किया है, आपको एक्चुअल प्रोटेक्टर की हेल्प से ही करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम एक और एंगल बनाना है 115 डिग्री का या 116 डिग्री का, जितने का भी ये होगा। पर आपसे नीचे कह रहे हैं ऑल्सो राइट डाउन द स्टेप्स यू फॉलो। एंगल बनाते समय आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किए वो आपको यहाँ लिख रहे हैं। तो आपने क्या किया होगा, मान लो हमने जो एंगल ड्रॉ किया है कुछ ऐसा हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, 115 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैं खुद से नाम दे देती हूँ BOA। तो सबसे पहले मैंने क्या किया होगा, यहाँ पर ड्रॉ की होगी, ड्रॉ मैंने OA एक रे ड्रॉ की होगी। उसके बाद मैंने क्या किया होगा, प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन ए पे ही तो रखा होगा ना, O पे प्रोटेक्टर रखा होगा। प्लेस द सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोटेक्टर ऑन O एंड उसके बाद मैंने पॉइंट लगा लिया होगा, अलाइन रे OA टू द जीरो लाइन, मतलब बिल्कुल इसके ऊपर D को अच्छे से फिक्स कर दिया है मैंने। अब अगले में मैंने पॉइंट लगाया होगा 115 डिग्री का, एक पॉइंट बनाया होगा जिसको मैंने क्या किया होगा, B नाम दे दिया होगा। तो वही लिख देते हैं हम यहाँ, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 0, अभी हम प्रोटेक्टर की बात कर रहे हैं, काउंट अप टू, काउंट नहीं करना आपके पास तो D में लिखे डायरेक्ट लगा देना, ठीक है। काउंट अप टू 115 डिग्री एंड मार्क अ पॉइंट B एट द लेवल 115 डिग्री, ठीक है। अब रूलर का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, लाइन को ड्रॉ कर देना है। यूजिंग अ रूलर ज्वाइन पॉइंट O एंड B, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। वी गेट एंगल, हमें एक एंगल मिल जाएगा, वी गेट एंगल BOA इज इक्वल्स टू 115 डिग्री। क्लियर है। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से इसे बना लेना और पॉइंट्स आप ये लिख सकते हो स्टेप्स, क्योंकि आप भी यही स्टेप्स को फॉलो करके ही बनाओगे। क्लियर। तो फिगर इट आउट यहाँ होता है कंप्लीट पेज नंबर 49 एंड 50 का। नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक करेंगे। थैंक यू।